और एक और बड़ी खबर, काठमांडू में नेपाली कांग्रेस दफ्तर पर हमले की जानकारी। प्रदर्शनकारियों का कांग्रेस दफ्तर पर भी अटैक। तो नेपाली कांग्रेस के ऑफिस को भी निशाना बनाया गया है, यहां पर भी अटैक किया गया है। कल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तोड़फोड़ आगजनी की घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और अब नेपाली कांग्रेस को भी, कांग्रेस के दफ्तर को भी नहीं बख्शा गया है, यहां पर भी अटैक किया गया है। और नेपाल में युवाओं का उग्र प्रदर्शन चल रहा है। नेपाल के झापा में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर भी हमला बोल दिया गया। ये देखिए वहां की तस्वीरें। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने। कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आप देखिए, ये आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उससे भी जब बात नहीं बनी तो गोलियां मारी गई प्रदर्शनकारियों को। कई छात्रों के सिर में गोली लगी है। आक्रोश और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो दफ्तर हैं, जो कार्यालय हैं, वो निशाने पर नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारियों के। और ना सिर्फ काठमांडू में, नेपाल में आज हिंसक प्रदर्शन कई इलाकों में जारी है। कई इलाकों में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कीर्तिपुर में यूएमएल पार्टी के संपर्क कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला। यूएमएल पार्टी के संपर्क कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की, तोड़फोड़ आगजनी की जा रही है। नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ लोगों में इस कदर नाराजगी है, आक्रोश है, गुस्सा है कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कई शहरों में ऐसे ही जो तस्वीरें हैं, ऐसी ही वो नजर आ रही हैं और ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। ऊपर जो खिड़की दिखाई दे रही है उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं और नीचे आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। तो हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन संसद को भंग करने की अब डिमांड प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। हालांकि जो सोशल मीडिया बैन लगाया गया था उसे रिस्टोर किया गया है, लेकिन इससे भी गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। नेपाल के वीरगंज में हालात कैसे हैं, देखिए TV9 संवाददाता आकाश वत्स की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये वीरगंज का माई स्थान है और यहाँ प्रदर्शनकारी सड़क पर आ चुके हैं। सामने नेपाली सेना के जवान खड़े हैं और किसी भी वक्त इस जगह की स्थिति खराब हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं। प्रदर्शनकारी यहाँ इंटरनेट काटने के लिए ऊपर खड़े हुए हैं। इस खंबे के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ देर पहले बिजली भी काट दी गई थी। यहाँ नीचे टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस स्थान पर, जिस जगह पर ये जो चौक है, जहाँ आम दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन आज अभी जब आप देख रहे हैं तो यहाँ प्रदर्शनकारी है। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में पत्थर है और उनकी मांग बस एक ही है कि प्रधानमंत्री KP ओली जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें और वो इस्तीफा देने की मांग को लेकर सड़क पर आज भी उतरे हुए हैं। तो वीरगंज के कई चौराहों पर युवाओं की भीड़ एक बार फिर से इकट्ठा हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे थे। कल भड़की हिंसा में स्कूली बच्चों के मारे जाने की खबर है और गोली मारने के बाद, गोली लगने के बाद ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है और भी ज्यादा चरम पर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वीरगंज के अलग अलग चौक चौराहों पर युवा फिर से इकट्ठा हो गए हैं। लगातार वो प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो सड़क नहीं छोड़ेंगे, सड़क के ऊपर ऐसे ही पत्थरबाजी करते रहेंगे। नेपाली सेना के जवान खड़े हैं। ये वो जगह है जहां अब से कुछ देर पहले क्या मांग है आप लोगों की? प्रधानमंत्री को अब राजीनामा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री के विरोध में ये जेएनजी पूछता, जो नया पूछता है 1997 से लेकर 2012 तक का जो पूछता है, उन लोगों को आगे आने का चांस। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो स्कूल से बच्चे निकल रहे थे उस टाइम उनका क्या गलती था कि उनको गोली मार के वहीं पे मार दिया गया। इसके लिए ये कौन सा सरकार है जो बच्चों को मारने का अधिकार देती है? ये कौन सा देश है जहाँ बच्चों को मारने का अधिकार मिलता है? कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ है बाकी देश वाले जो दूसरे देश के बाहर कुछ होता है तो उसमें हंगामा करते हैं? ये जब यहाँ पे बच्चा लोग को मारा गया है, वहाँ पे गोली 10 साल के बच्चों को गोली मारा गया है, उसका जिम्मा कौन लेगा? क्या ये सरकार है, ये प्रशासन है तो इनको गोली मारने का हक है? हम लोग जनता है तो हम लोगों को कुछ नहीं है?
जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप इस सड़क पर देखेंगे तो अब से कुछ देर पहले मुश्किल से 50 से 100 लड़के थे जो तकरीबन अब 1000 तक पहुंच गए हैं और 1000 की संख्या में पहुंचकर नेपाली सेना के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे लगातार ये कह रहे हैं कि सड़क को आप छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा, और प्रधानमंत्री से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इस सारे मंत्री को हटाने का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। 12th में पढ़ने वाला एक लड़का सड़क पर है और वो ये कह रहा है कि केंद्र में जितने भी मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें। हमारा शौक नहीं है ये सब करने का, इन्होंने मजबूर कर रखा है। हम अपना आवाज़ उठाए तो ये सोशल मीडिया ही है एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग अपना आवाज़ उठाते हैं। इनको बुरा लगा उसे बंद कर दिया, लेकिन और अगर हम लोग जुलूस निकालते हैं तो इन लोग को मतलब गोली चला देता है। 12वीं के एक छात्र की आवाज को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा क्या चाहते हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं सड़क पर आऊं, मुझे कोई शौक नहीं है कि आकर मैं पत्थरबाजी करूं, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊं, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया।